नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हिंदी साहित्य से संबंधित एक कक्षा लेकर आए हैं। तो प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उनके ऑप्शन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में आपको उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों में से जितने उत्तर देते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका किस प्रसिद्ध कवि की रचनाएं हैं? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या गोस्वामी तुलसीदास जी? कौन है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं कुल 12 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की महान रचना सूरसागर और साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरसागर और साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? क्या मीराबाई है, रस खान है, सूरदास या तुलसीदास? कौन है सूरसागर और साहित्य लहरी? तो जैसा कि सूरसागर नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी। तो सूरदास की एक और रचना है लालित्य लहरी। तो 3 रचनाएं हो गए उनकी, सूरसागर, साहित्य लहरी और लालित्य लहरी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी रचनाएं मानी जाती है, जो लेकिन प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो केवल 3 ही मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? कुतुबुन, अमीर खुसरो, मंझन या मलिक मोहम्मद जायसी? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन और अमीर खुसरो, 4 ऑप्शन है। क्या होगा इसका उत्तर? तो पद्मावत जो रचना है वह है मलिक मोहम्मद जायसी की। और किसके ऊपर आधारित है ये राजा रत्न सिंह और रानी पद्मिनी, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके ऊपर आधारित ये रचना है। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी की और रचनाएं कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, ये दोनों और रचनाएं इनकी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बीजक, साखी शबद और रमेनी किसकी रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह है? गुरु नानक देव, दादू दयाल, कबीरदास या सुंदरदास? किसकी रचनाएं हैं? तो बीजक जो है वह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक में 3 भाग हैं बीजक के, साखी शबद और रमेनी। और रमेनी में भी किसकी रमेनी है? गुरुदेव को अंग, ऐसे करके उनके भी अलग अलग भाग हैं। अगला प्रश्न है, गोदान, गबन, कर्मभूमि और निर्मला जैसी कालजयी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार और मुंशी प्रेमचंद? कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होने वाला है मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और इसके अलावा गबन, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमा, ये और भी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य, आंसू और लहर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। 4 स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं। लेकिन ये रचनाएं किनकी है? तो ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, जिनको छायावाद का प्रणेता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह किस प्रसिद्ध लेखिका को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा काव्य संग्रह के लिए किसको मिला था? मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या शिवानी? किसको मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यासों के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथों के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास? कौन होगा? चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है?
तो हमको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरे ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से हिंदी साहित्य का? आदिकाल, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ये ग्रंथ लिखे हैं। और चिंतामणि क्या है? निबंधों का संग्रह है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया और लिखे भी सारे निबंध उन्हीं के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद की कथा का आश्रय लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या कठोपनिषद? कौन सा होगा? तो अनामदास का पोथा किस पर आधारित है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद, यानी कि छांदोग्य उपनिषद पर आधारित। कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी किस महान राष्ट्र कवि की रचना है? क्या माखनलाल चतुर्वेदी की है, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर? किसकी रचनाएं हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये तीनों रचनाएं होगी। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य और यशोधरा के रचयिता प्रसिद्ध राष्ट्र कवि कौन है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त? कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर देखने से पहले एक चीज देखते हैं कि राष्ट्र कवि जो यहाँ शब्द आया है, तो राष्ट्र कवि दो हुए हैं, एक मैथिली शरण गुप्त को माना है और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर को माना है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं। अगला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इसका उत्तर नहीं होगा। यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और भारतेंदु हरिश्चंद्र? कौन होगा? प्रिय प्रवास जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और रचनाएं कौन सी हरिओद जी की? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये दोनों रचनाएं इनके हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो कौन है? अनामिका सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा और वीणा किसकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? कौन हो जाएगा इसका उत्तर? पल्लव, गुंजन, चिदंबरा और वीणा। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या भवानी प्रसाद मिश्र? तो देखिए, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों और निशा निमंत्रण भी ये किन की रचनाएं हैं? ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। कहने का तात्पर्य है कि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं या किसी काव्य संग्रह के नाम के आगे मधु शब्द जुड़ा हुआ है अधिकतर के आगे, इसीलिए इनको याद रखने के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो जिनके आगे मधु जुड़ा हो वो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार तथा आंगन के पार द्वार किसकी रचनाएं हैं? मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? किसकी रचनाएं हैं? तो कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार में ये दोनों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री या किशोरी लाल गोस्वामी? तो इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है देवकी नंदन खत्री। इनके और उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, भूतनाथ, ये इनकी और अन्य रचनाएं हैं। भूतनाथ जो उपन्यास है इनका वो एक अधूरा रह गया था,
जिनको इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास के रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह, रांगे राघव, नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि मैथिली क्षेत्र के एक जगह का है। और इसको मेला आंचल का अर्थ है कि मेरा अंचल, अंचल यानी कि क्षेत्र, वो ऐसा करके इस उपन्यास का नाम रखा गया है। और ये मैथिल क्षेत्र का, मिथिला का एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अंधा युग, गीति नाट्य और गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर या कमलेश्वर? कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। कौन होगा? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस नाटकों के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा या धर्मवीर भारती? तो कौन होगा इसका उत्तर? तो आषाढ़ का एक दिन, जो कि कालिदास पर आधारित उपन्यास है, आधे अधूरे में सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक नाटक है, और लहरों के राजहंस यह एक ऐतिहासिक नाटक की दृष्टि से नाटक लिखा गया है। तो इनका रचयिता कौन है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? तो कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने भारत दुर्दशा अंधेर नगरी नाटकों की रचना की है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद जी, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा, भीष्म साहनी या यशपाल? कौन हो जाएगा तमस उपन्यास के लेखक? तो तमस उपन्यास जो लिखा हुआ है वो भीष्म साहनी की रचना इसकी है, भीष्म साहनी की। कृष्णा सोबती की कौन सी है? सिक्का बदल गया, एक कहानी है। अगला प्रश्न, झूठा सच दो भागों में विभाजित है, 1958 और 1960 में ये प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भीष्म साहनी या एंगे? कौन है? तो इसके जो राइटर है, लेखक हैं, वो हैं यशपाल। यशपाल ने इनको लिखा है, दो भागों में है, 58 और 60। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा तथा भूले बिसरे चित्र उपन्यासों के रचयिता कौन है? कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा? कौन होंगे? तो भगवती चरण वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी और झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है? राहुल शंकरात्यायन, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री या वृंदावन लाल वर्मा? कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा अमृतलाल नागर। एक और आते हैं अमृतलाल बेंगड़। अगर आप कभी पढ़ो तो अमृतलाल बेंगड़ को नर्मदा पुत्र कहा है, लेकिन अमृतलाल नागर जो है उन्होंने मानस का हंस लिखा। अगला प्रश्न है, खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास किसकी रचना है? तो सूरदास के जीवन पर खंजन यानी कि टूटे फूटे और नयन यानी कि आंखें। सूरदास जी वैसे जन्मांध थे, इसलिए उनके जीवन पर आधारित उपन्यास है, उसका नाम क्या रखा? खंजन नयन। और इसके पहले जो हमने पढ़ा मानस का हंस, तो तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ रचा है रामचरितमानस। तो मानस का हंस उनके जीवन पर लिखा गया है, और खंजन नयन किसके जीवन पर है? सूरदास जी के। तो इसके रचयिता कौन है? यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर और नागार्जुन? कौन है? तो इसकी रचना भी किसने की है? अमृतलाल
नागर ने। अगला प्रश्न है, राग दरबारी प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या रविंद्रनाथ त्यागी? तो क्या होगा इसका उत्तर? राग दरबारी। राग दरबारी किसने लिखा? तो राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, निबंध निषाद बांसुरी और कुटज निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और रामचंद्र शुक्ल? देखिए, निबंध निषाद बांसुरी ये जो रचना है ये कुबेरनाथ राय की है, और कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल, कुटज, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा? तो इसकी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हिमैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी? किसकी है ये? तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और अन्य कवि रचनाएं कौन सी है? केदी और कोकिला। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जहाँ माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में बैठकर कौन सी रचना लिखी थी? तो वो थी केदी और कोकिला। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई 700 से अधिक दोहों का संग्रह है, ये रचयिता कौन है? तो इसका क्या होगा आंसर? केशवदास, पद्माकर, बिहारी लाल या घनानंद? क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है बिहारी। किसकी रचना है? बिहारी की। अगला है, रामचंद्रिका और कवि प्रिया ग्रंथों के रचयिता रीतिबद्ध कवि कौन है? वह रीतिबद्ध कवि कौन है जिसने रामचंद्रिका और कवि प्रिया लिखी? मतीराम, चिंतामणि, केशवदास और देव? तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये तीनों तो रीतिबद्ध कवि भी हैं, पर चौथे एक हैं जिन्होंने ये रचनाएं भी लिखी है। वो कौन है? केशवदास, आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक शिवराज भूषण की रचना किस वीर रस के कवि ने की थी? तो लाल कवि, सूदन, पद्माकर या कवि भूषण? किसने की? तो इसकी रचना की है कवि भूषण ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ दो दो प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल रहे हैं आपको। पहली बात तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, और दूसरा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये दो दो चीजें एक साथ हमको पढ़ने को यहाँ मिल रही है। क्या जगनीक है, चंद्र बरदाई है, दलपति विजय या नरपति नाला? कौन है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो उस महाकाव्य का पात्र भी था? तो पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई खुद एक पात्र हैं और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखी है, लेकिन पृथ्वीराज चंद्र बरदाई की मृत्यु के बाद उसको पूरा उनके पुत्र ने किया था। अगला प्रश्न, परमाल रासो आला खंड के रचयिता कौन है? जगनीक, नल सिंह, चंद्र बरदाई या शारंगधर? कौन है? तो इसके आला खंड या परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। ये कौन है? जगनीक। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और पदावली के रचयिता मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, विद्यापति, नरोत्तम दास या सूरदास? कौन है? तो यहाँ भी दो प्रश्न बन सकते हैं कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का पदावली किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। क्या है? विद्यापति की पदावली। और मैथिल कोकिल भी किसको कहा जाता है? विद्यापति को। तो एक साथ आपको दो दो प्रश्न पढ़ने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, कुंभन दास या नरोत्तम दास? कौन है? सुदामा चरित के रचयिता कौन है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब रेखा चित्र या संस्मरण के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या पदम सिंह शर्मा? कौन हो जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष
बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्रों की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी या महादेवी वर्मा? कौन है? तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं। अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर और पगडंडियों का जमाना व्यंग्य संग्रहों के लेखक कौन है? केपी सक्सेना, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल? कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के अलावा ये शरद जोशी, केपी सक्सेना भी व्यंग्यकार हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई से बड़ा व्यंग्यकार आज तक नहीं। इनकी जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर और भोलाराम का जीव, ऐसी व्यंग्य की रचनाएं हैं जिनको पढ़ने के बाद आप उनमें डूब जाओगे, आप खुद को उनसे कनेक्ट कर पाओगे, ऐसी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, आधा गांव गाजीपुर के गंगोली गांव पर आधारित उपन्यास है, के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह या शानी? कौन है? तो आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा। या यूं भी पूछ सकते हैं कि गाजीपुर के गंगोली गांव पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? आधा गांव। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ के रचयिता कौन है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसकी रचना है ये। तो ये जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। अब यहाँ भी 2 प्रश्न बन रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की वो कौन सी रचना है जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगन का पंछी या मन बंजारा या बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञे कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, अप्सरा, अलका और प्रभावती उपन्यासों के लेखक छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम कुमार वर्मा? कौन है? तो इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा ये एक लघु उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, इला चंद्र जोशी, यशपाल या सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे? तो इसका उत्तर क्या होगा?